बहुत बड़ी चीज़ है। कर्म अपनी जगह पर सही है, लेकिन किस्मत आपकी चीज़ों को, आपके जीवन को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने की हमेशा क्षमता रखती है। इसे आप कभी भी किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी आपके जीवन में आपको कई दफ़े कुछ नहीं मिलता, कई दफ़े बिना कुछ किए आपको बहुत कुछ मिलता है। ये ऐसे ही नहीं हो जाती है। बहुत सारे लोग आपको सुनाएंगे, और सही भी है, क्योंकि संतोष मिलता है कर्म करने से। लेकिन किस्मत क्या है, कैसे बचेंगे उससे? वो तो भैया आप उसे मानो ना मानो, अप्लाई है आपके ऊपर, भोगना पड़ेगा, अच्छे दिन भी बुरे दिन भी, और जैसी परिस्थितियां बना के रखी है पुरुष से लेके, अभी से लेके और आगे तक, उस सब आज का किया हुआ, आज का कर्म कल किस्मत के रूप में आपके समक्ष आता है। किस्मत में आम खाना लिखा है, आज पौधा लगाओगे तो हाँ, अपने पौधे का आम 20 साल के बाद हमारी किस्मत में लिखा हुआ मिल जाएगा। आम खाना लिखा हुआ है, कोई लगाएगा पौधा, आपके पास पैसे होंगे, खरीद के खा लोगे। नहीं लिखा हुआ है, आपके बगान के बगान पड़े रह जाएंगे, कभी देख भी नहीं पाओगे यार। जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। जैसे ही हॉटलाइन की यहाँ की सिचुएशन एंड हेडलाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा आपस में मिलती है, टकराती है और एक विशेष परिस्थिति का निर्माण करती है, वैसे ही जीवन को कई भागों में विभक्त कर देने का कार्य करती है, जीवन को कहीं ना कहीं उलझा देने का कार्य करती है। परिस्थितियां आपके समक्ष कुछ इस तरीके से मुंह बाए खड़ी रहेंगी कि आप तय करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम खुद को अच्छा कहें या खुद को बुरा कहें, खुद की किस्मत पर हम हंसें या रोएं। आखिर चीजें कैसे फंसी पड़ी हैं? आपकी भावनाएं, आपकी जिज्ञासाएं, आपका जीवन, आपके रिश्ते, सब निर्भर कर रहा है आपके हृदय रेखा के इस क्षेत्र में। मस्तिष्क रेखा आपके विकास के लिए अत्यंत ज्यादा आवश्यक, अत्यंत ज्यादा प्रभावी। ये दोनों जब आपस में इस तरीके से उलझती है ना, और जब आपकी भाग्य रेखा इन दोनों को काट के आगे आपके इस मध्य के क्षेत्र में यानी कि सैटर्न एंड जुपिटर इन मध्य के क्षेत्र में जाके ऐसे यव रेखा के रूप में स्थापित हो जाती है, तो ये आपकी रस्सी एक अलग ही जगह लेके पकड़ के बैठ जाने का कार्य करती है, जहां से ये आपके जीवन को अपने इशारों पर नचाने का कार्य करती है। अब निर्भर करता है कि आपके आखिर ये पर्वत क्षेत्रों की स्थिति क्या है, उसके आधार पर तय होता है कि किस तरीके से आपके जीवन को बदलने का कार्य करेगी। भावनाएं, इमोशंस, ये सारी चीजें आपके लिए बस एक किताबी और दुनियादारी की बातें रह गई। आपके निजी जीवन पर इन चीजों का प्रभाव आपके लिए दुखदायी ही होता है, और वही लेके आपके समक्ष आता है। कुछ भी करोगे ना, कारोबार कैसे भी शुरू करोगे ना, अपने कार्य क्षेत्र में आपके लिए सफलता की प्रतिशत जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा रगड़ने पर इतना कम निकलेगा कि उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। दूसरे को देखने में आपकी ज़िंदगी आप इतना ज़्यादा बेहतर लगेगा कि उसे कहेगा कि भैया अरे आपकी तो बात ही अलग है, इतने किस्मत वाले हो, क्या नहीं है आपकी ज़िंदगी में? एक अच्छा घर परिवार मिला है, अच्छी वाइफ मिली है, अच्छी ज़िंदगी मिली है, क्या कमी है? क्योंकि दिखाने में सो तो कहीं भी पीछे नहीं रहते, और वो सही भी है ना। आर्थिक परेशानियां अपनी जगह पे है, लेकिन क्या उसके कारण व्यक्ति अच्छा पढ़ना छोड़ दे, अच्छा खाना छोड़ दे? ऐसा कैसे हो सकता है? आप उन चीज़ों के साथ आगे की तरफ बढ़ते हो, लेकिन कितने कड़े संघर्ष से आपका पाला पड़ा है बचपन से अभी तक, वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। परिस्थितियां किस प्रकार से एक दूसरे को यहाँ पे प्रभावित करने का कार्य करती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तिलक की स्थिति सूर्य के इस क्षेत्र में, जहाँ की सूर्य की स्थिति बिल्कुल डावाडोल है, सैटर्न की स्थिति बिल्कुल डावाडोल है। सूर्य अस्त है और सैटर्न यहाँ पे कहीं से भी किसी प्रकार की मूवमेंट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जाल इसके ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन जाल पर किसी भी प्रकार का इनका नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये जाल ने ही इनके ऊपर नियंत्रण कर रखा है। जब भी ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं, मानसिक तौर पे आपके लिए परिस्थितियां हमेशा आपके विपरीत रहने का कार्य करेंगी। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां आपके विपक्ष में ज़्यादा चलेंगी, पक्ष में बहुत कम चलेंगी। इनफैक्ट कि अगर कहीं से आपके पास 2 रुपये आएंगे भी तो 4 रुपये जाने के योग उससे पहले आपके लिए तैयार होते चले जाते हैं। कारोबार में आप अपना सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सफलता की प्रतिशत है और जो आउटकम है वो इतना कमजोर आएगा कि पूछो मत। लेकिन विडंबना ऐसी कि आप किन्हीं चीज़ों को छोड़ भी नहीं सकते, और आपको जब तक करना है वही करना है, जब तक सही समय नहीं आ जाएगा। इसे कहा जाता है कह के लेना किस्मत की, ठीक है। और वो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट तौर पे
परिलक्षित होने का कार्य करती है। जब इस प्रकार से त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है जो कि आपके लिए राजयोग का निर्माण करती है, लेकिन इस राजयोग पर ग्रहण लगा के बैठे हुए हैं सूर्य। इस राजयोग की परिस्थितियों को, इसकी डंडी को, डरीर को पकड़ के किसने रखा है? यहाँ पे बिल्कुल अस्त हो चुके, बिल्कुल सोए हुए सैटर्न के इस माउंट ने। तो क्या होगा कि एक तरीके से खींच के रखा है, आपके जीवन की नली को भी इसी प्रकार से खींच के रखता है। यहाँ पे गुरु के इस माउंट को देखें तो ये बताता है जीवन के शुरुआती दौर के आपके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को, विलासिता भरे जीवन को, एक बड़े नाम, बड़े पहचान को, एक बड़ी ख्याति प्राप्त जिसे आप बोल सकते हैं वंश में व्यक्ति के जन्म को, एक बहुत ही बेहतर परिस्थितियों का निर्माण यहाँ से होता है जहाँ जातक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब जातक के अपने जीवन की बात आती है, और खासकर जो यहाँ की परिस्थितियां स्पष्ट तौर पे बताती है, जब भी ऐसा होगा व्यक्ति के अंदर भावनाओं का समावेश बिल्कुल अजीब तरीके से होता है। कब ठंडा कब गर्म पता ही नहीं चलता है। बहुत ही शुरुआती अवस्था में 13 से 14 साल के अवस्था तक में जातक के सुहृद और जातक के केयर टेकर के साथ कुछ मिसहैपनिंग की चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपके जीवन में बयां हो जाती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके लिए इतनी अटपटी होती है कि जब जो चाहोगे वो तो खैर मिलेगा ही नहीं, बाकी जो मिल जाए। अपनी पसंद की शादी नहीं, फिर जैसे जो हुआ आगे जाके पारिवारिक चीज़ों में उलझ के दुनियादारी करते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं, और जो रास्ते में आया रिलेशनशिप में आ गए, मैरिज में चले गए, फिर संतान के योग बने, वो भी संतान के योग भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बहुत ही कमज़ोर, और बाद में जब एक तरीके से होने शुरू हुए तो 5 तक की संख्या यहाँ पे जातक के लिए बनती चली गई है। तो ऐसे योगों को पन पाने का यहाँ पे आपके लिए कार्य कर रही है। आपके जब इस भाग्य रेखा के इस क्षेत्र में आएंगे तो मस्तिष्क रेखा कि इस कॉर्नर पर जब बुध की रेखा जा रही है उसने इसे पकड़ के और वहीं पे खंडित होने का कार्य किया है। लेकिन इस खंडन के मध्य में आप देखेंगे तो चंद्र के ऊपरी शिखर से दूसरी भाग्य रेखा का प्रवाह हुआ है, लेकिन वो रेखा भी पूर्ण तौर पे भटक गई है। यानी कि जातक का जो वैवाहिक जीवन होगा, जो पत्नी होंगी, वो जातक के लिए यहाँ पर शुरुआती दौर में कुछ फायदे की स्थिति पहुंचाने वाली होंगी। उनकी किस्मत में कुछ चमक वहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई देगी, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि शाम होते होते फिर ढलान जहाँ से निकले थे बस वहीं पहुँच गए, तो वहाँ से भी कुछ फायदे की स्थिति आगे लंबे समय तक के लिए नहीं बनेगी। जातक के उम्र के 54वें से 55वें वर्ष तक परिस्थितियां जातक के विपरीत रहने के स्पष्ट संदेश हैं, स्पष्ट चीजें परिलक्षित हो रही है, दिख रही है। उसके पश्चात ही जातक अपने जीवन में कुछ बेहतरी का अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं कि उसके बाद बचा ही क्या है। भैया उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाता है, क्योंकि दुख एक दिन जो है ना 1 साल के बराबर लगता है, लेकिन 1 मिनट का सुख ना 50 साल के दुख को सेकंडों में भुला देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कार्य करती है। स्वास्थ्य पे अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा को देखोगे ना तो पता चलता है कि कितने सुकुमार बना के रखा है। ठीक है, मंगल यहाँ पे जातक के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए मंगल की दोष की स्थिति जातक के जीवन में बनी रहेगी, और पारिवारिक परेशानियाँ, उलझने जो है वो जातक के जीवन से कहीं भी बाहर निकलने की कोई संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे नहीं बन रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जातक को भाई बंधु और जो भी उनके वालिद वगैरह जो भी होंगे और पिता वगैरह, उन सब का कहीं से भी यहाँ पर सपोर्ट की कोई संभावना जातक के लिए नहीं बन रही है। एंड दूसरे चंद्र के इस क्षेत्र में देखें तो माता के साथ जातक का प्रेम था, और नलिहाल पक्ष से जातक के लिए यहाँ पर फायदे के शुरुआती दौर में कुछ योग बने थे, लेकिन फिलहाल वहाँ से भी अब कोई उपाय नहीं बन रहे हैं। क्या आगे बाहर जाने का कोई चांस बनेगा? जी बिल्कुल नहीं। कहीं भी आप बहुत सारी, इनफैक्ट कि अगर अभी हम एज देख लें और एज अभी अगर 43 ईयर्स है, तो क्या अब तक कभी कुछ हो पाया है? अब तक आपने बहुत सारी कोशिशें करी होंगी कि हम फॉरेन जाएं, विदेश में जाके अपनी चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाएं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, सफलता नहीं, और आगे भी बिल्कुल इसी तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। ना कोई फ़ायदा, ना कोई सफलता, ना जाने की हो। तो इसकी तरफ एनर्जी अपनी बर्बाद करने से कोई फ़ायदा जातक को नहीं है, और जातक को इन चीज़ों से स्पष्ट तौर पे दूर हो जाना चाहिए, और अपने कारोबार में ही जहाँ पे है उन्हीं चीज़ों पर ध्यान लगा के रखना चाहिए। पारिवारिक विवाद सबसे ज़्यादा जातक के लिए परेशानी का कारण यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनने का कार्य कर रहे हैं। इन चीज़ों से जातक के लिए बचना अनिवार्य है। जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाने के कारण दूसरी चीज़ों पर कम ध्यान देना आपके जीवन की जो निर्बाध गति थी उसे कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है।
इसके अलावा जातक का जो जीवन का अंतिम पहर होगा वो काफी शानदार होने वाला है, काफी बेहतर होने वाला है। जीवन में जो भी दुख झेले हैं, तकलीफें झेले हैं, वो सब खत्म होके और एक बेहतर बुढ़ापा स्पष्ट तौर पे जातक की तरफ चलता चला आ रहा है। चूंकि हमें डेस्टिनी पाम देख रहे थे, अब हम चलेंगे राइट पाम में और देखेंगे जातक ने संघर्षों में कहीं से कोई कमी किसी भी तरीके से नहीं की है। और उसके लिए स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं गुरु के क्षेत्र में जहाँ की परिस्थितियां जातक के पक्ष में बिल्कुल चलती चली जा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंतजार करने लगते हैं किन्हीं चीज़ों को अच्छा पल आने का या अच्छा होने का। कई दफ़े हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं या निकल जाते हैं कि शायद अगली बार कोशिश करने से कुछ अच्छा हो जाएगा, शायद अगली बार कोशिश करने से कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन सब वैसे लक्की नहीं होते और हमेशा आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आते लाला। तो बस वैसा ही कुछ आपके साथ भी हो गया, कोई बात नहीं। शरीर क्या है, कपड़ा है, बदलता रहता है, अगली बार मिल जाएगा मौका, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी हम काटते क्या हैं, जो हम बोते हैं, कई दफे जाने बूझ के बोते हैं, कई दफे अनजाने में बोते हैं। लेकिन चूंकि हमसे संबंधित है इसलिए काटना हमें ही पड़ता है। और जब आप एस्ट्रोलॉजी में आती हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लौकिक पारलौकिक, इधर की उधर की, 100 जन्म पहले की 100 जन्म बाद की, सब चीजें आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। कहाँ लेके जाओगे, सबका हिसाब यही होना है, आप ही को करना है। जैसे आज उधार रह गया, नहीं दे पाए तो क्या होगा, दुकान बंद हो गई, तो इसका मतलब क्या, कल आपको उधार चुकता नहीं करना है, दुकान खुलते ही आपको कॉल आएगा कि भैया आपका उधार है। इसी तरीके से जिंदगी बंद हो जाती है, फिर खुलती है, उधार वहीं का वहीं रहता है। प्रकृति जो है ना, नेचर, वो कंप्यूटर है, जो आप करोगे ना क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए वो मेंशन करके रखती है। और आत्मा अमर है, कहाँ जाओगे। ये तो कर सबका शरीर तो कपड़ा है ना, पहले बताया था। भेष बदल के आ जाओगे तो क्या वो नहीं पहचानेगी, उसका सीसीटीवी बहुत जबरदस्त, तो चुकता करके ही छोड़ती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करें, उसका फल आज मिले या न मिले, कहीं ना कहीं मिलेगा। प्रकृति में, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में जो भी किया जाता है ना, कुछ भी खत्म नहीं होता, हमेशा सब कुछ विद्यमान होता है। लाखों करोड़ों हजारों वर्ष पहले जो ध्वनि निकली वो भी विद्यमान है, जो कुछ भी था सब कुछ विद्यमान है, कुछ खत्म होने वाला नहीं। अच्छी बुरी फलाने ठिकाने। सन यहाँ पे फिर से काफी सुस्त, आत्मबल की कमी। और इसके कारण क्या है कि जीवन में जिस भी कार्य की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, उसमें वांछित सफलता जो चाहिए वो चीजें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जातक को मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रही, न मिलेगी। विपरीत लिंग के प्रति जो आत्मसमर्पण और जो प्रेम की गंगा जो बहती है ना बहुत तीव्र गति से, वो भी जातक के परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण है। और जातक को इन चीजों से स्पष्ट तौर पे दूर रहने की आवश्यकता बन जाती है। ठीक है, क्रॉस भी गया गुजरा ही है इसमें मध्य में। ठीक है, इसका कोई ये नहीं है। भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा ऊपर के क्षेत्र में जाके मार्गी हो चली है, इसलिए इनका कोई फायदा जातक के जीवन में नहीं मिलेगा। दूसरे मंगल की स्थिति देखिए तो यहाँ की स्थिति बहुत थोड़ी सी भयानक हो चली है। तो क्या होगा कि जातक अपनी ही करनी से अपने जीवन को बुरे हाल में ले जाने में अग्रसरित रहे हैं हमेशा से, किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी है अपनी जिंदगी की कब्र खोदने में। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा जो दूसरा अगर हम कहें तो धन की पेटी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपके लिए निर्मित होने का कार्य कर रही है, चूंकि आपके लिए उसी का कार्य कर रही है। और आपके जीवन को इसने काफ़ी हद तक जितना भी बचा के रखा है, काफ़ी हद तक बचा के रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, कुछ इनकम बाहर से हो गई थी लेकिन वो एक बहुत छोटे पीरियड के लिए थी, अब वो चीज़ें आपके पास है नहीं। ठीक है, लैंड से रिलेटेड काम करो, आपके लिए अच्छा है। और क्या करो कि लोहे का कुछ ना कुछ सामान अपने पास हमेशा आप रखा करें, आपके लिए अच्छा होगा और वो आपके काम आएगा। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं। आजकल डर आपके भीतर काफ़ी फैला हुआ है, डर पर विजय प्राप्त करें क्योंकि वो डर आपको कहीं लेके जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का तिल आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि आपको बताए जाएंगे। चलो और ओवरऑल कर ले हम बात।
तो अप टू 42 ईयर्स तक का जो समय है वो आपका फुल्ली एक तरीके से मान के चले ओवरऑल 100%। तो फिनेंशियली कैसा रहा है? फिनेंशियली इसने कभी भी आपको स्टेबल नहीं होने दिया। कभी भी जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी आप सिक्योर नहीं हो पाते लाइफ को लेकर। इसके अलावा फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है? फैमिली लाइफ में उधेर बुन अप्स डाउन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे चलने वाली है। कई बार आपको समझ में आएगी कि आप ही की गलतियों के कारण आपकी चीज़ें अपनी जगह पे सही तरीके से नहीं चल पाई, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, गलतियां हैं लेकिन पहले की हुई है। अभी तो इस बार तो आपने अब तक कुछ किया नहीं गलत। इस बार तो आपने कर्म अपने अब तक बहुत सीधे करे हैं, उसके भी अच्छे फल मिलेंगे आगे। ठीक है, कुछ दिन का और समय है, 7-8 साल का, 9 साल का। आपको थोड़े और संघर्षों के साथ आगे बढ़ना है, उसके बाद चीज़ें आपके पक्ष में हैं। इसके अलावा अगर देखें तो संतान पक्ष से आपके लिए कैसा रहेगा? संतान पक्ष से चीज़ें आपके लिए फिलहाल सुलझी हुई स्पष्ट नहीं दिख रही है। आगे आने वाले समय में जब उन्हें खुद का ज्ञान होगा, सद्ज्ञान होगा, तो आपकी तरफ चीज़ें आएंगी और आप बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ पाएंगे और आपको प्राउड फीलिंग वहाँ पे आ पाएगी। इसके अलावा उलाहने और अपमान की स्थिति भी आपके जीवन में यहाँ पर बन पड़ी है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि अपनी जो लक्षण हैं और आपकी जो हरकतें हैं, हरकतों पर थोड़ा सा काबू पा के रखें और दिल को संभाल के रखें। दिमाग को भी अपनी जगह पे ही रहने का आदेश दें तो आपके पक्ष में जाएगा। ठीक है, कारोबारी सफलता कमोबेश नॉर्मल चलती रहेगी, कुछ बहुत ज़्यादा की उम्मीद करना यहाँ पे बेमानी है। ठीक है, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसके बाद सब कुछ जैसे ही आउट होने दो 53, 54, अपने आप चीज़ें एकदम बदलने लगेगी। पता चलेगा कि पता नहीं ये सब चीज़ें तो पहले भी थी, मैं देख क्यों नहीं पा रहा था, लेकिन उसी समय देख पाओगे। समय से ही कुछ भी होता है ना। मिलते हैं फिर, जो सवाल होगा आप भेज देना। जय श्री राधे।